राहुल द्रविड़ छोड़ रहे हैं अपनी कोचिंग की टेन्योर, जो पूरा इंडियन टीम के साथ हो चुका है उनका। बड़ा अटपटा सा हिंदी का सेंटेंस हो गया। खैर, बात कुल मिलाकर यह है कि राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर था आपको कोचिंग का, जो कोच आपको पिछले 2 साल से टीम इंडिया के रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ बने थे 2021 में नवंबर के महीने में। वापस से नवंबर का महीना आने वाला है, 2023 है और चल रहा है विश्व कप। जी हां, और एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है कि राहुल द्रविड़ के, हालांकि सवाल राहुल द्रविड़ के ऊपर है, ये डिसीजन राहुल द्रविड़ के ऊपर है कि क्या वो इसको दोबारा से करने की इच्छा जाहिर है, या मतलब जाहिर करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या वो चाहते हैं इस कोचिंग को कंटिन्यू रखना, टीम इंडिया को कोच करते रहना, लेकिन जो पहला टेन्योर था उनका वो था 2 साल का, और वो 2 साल का टेन्योर इस वर्ल्ड कप के खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर राहुल द्रविड़ आपको कोच हट जाएंगे तो फिर कोच कौन बनेगा टीम इंडिया का। क्योंकि इससे पहले राहुल द्रविड़ जब अंडर 19 टीम के साथ थे तो काफी अच्छा हमें प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला था टीम के द्वारा, और उसके बाद वहीं से कुछ निकल कर आए शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी। और उसके बाद जब अब टीम इंडिया के कोच कर रहे थे, तो अब सवाल ये आ रहा है कि राहुल द्रविड़ अगर हट जाते हैं तो दूसरा कोच कौन आता है। सवाल है आपको वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर। जी हाँ, वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वीवीएस लक्ष्मण बन सकते हैं राहुल द्रविड़ के बाद कोच, मतलब राहुल द्रविड़ के सक्सेसर बन सकते हैं। राहुल द्रविड़ अब अगर नवंबर में हार मतलब छोड़ देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई इस चीज को राहुल द्रविड़ के ऊपर भी छोड़ रहा है। अगर आप खबरों की माने तो ये भी बात है कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के ऊपर ये फैसला छोड़ा है कि पहले वो अपने एंड से ये क्लियर कर दें कि 50-51 साल के जो हो चुके हैं, क्या अब भी वो चाहते हैं इस जो सेशन है उनका, जो 2 साल का एक टेन्योर रह चुका है, उसको एक और सेशन में कन्वर्ट करना। क्या वो चाहते हैं आगे और कोचिंग करते रहना, क्या चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम और टीम इंडिया के कोच बने रहें, या फिर वो इस चीज से इस्तीफा लेना चाहते हैं, इस पद से इस्तीफा लेना चाहते हैं, इस पद को छोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो दूसरी नजर जिसकी तरफ बनेगी वो बनेगी वीवीएस लक्ष्मण की तरफ। हमने देखा रवि शास्त्री के दौर में टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म करा, और अब राहुल द्रविड़ के दौर पर टीम इंडिया 5 मैच खेल रही इस वर्ल्ड कप में, 5 के 5 जीत चुकी है। दावेदार है, सबसे बड़ी दावेदार अगर मैं कहूं इस वर्ल्ड कप की, तो शायद वो गलत नहीं होगा। और राहुल द्रविड़ बिल्कुल चाहेंगे कि यहां से जाने के पहले पहले इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाकर जाएं, क्योंकि अगर एक कोच ऐसे मोमेंट पर संन्यास लेता है तो शायद इससे बड़ा अचीवमेंट जो होता है उस कोच के लिए कुछ नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उस टाइम काफी सवाल उठे, क्योंकि इंडिया आपको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इंडिया फाइनल्स में नहीं जा पाई थी, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और सवाल राहुल द्रविड़ पर भी उठे थे। क्योंकि सवाल आपको चाहे तो कोच पर उठते हैं या फिर आपको कप्तान पर उठते हैं। तो सवाल आपको लगातार राहुल द्रविड़ पर उठे, पहले सवाल कभी आपको रोहित शर्मा पर भी उठे थे, उससे पहले बात करें अगर तो विराट कोहली पर भी सवाल उठे थे। तो खैर, ये तो खैर सवाल उठने की बात चलती रहती है, लेकिन अब आपको फाइनल जो टाइम आ गया है, जिस तरह से अंडर 19 को एक अच्छी टीम बनाकर दी, जिस तरह से अंडर 19 को एक पॉजिटिव आपको वाइब दी, अच्छा इन्वायरमेंट दिया, और उसके बाद एक टीम और एक प्लेयर्स निखर कर आए, उसके बाद वापस से उसके बाद जब आपको कोच बने इस टीम के, तो यहां पर हमने बहुत सारी अचीवमेंट देखी, हमने बहुत सारी बैकिंग देखी। तो राहुल द्रविड़ की कोचिंग हमने शायद सबसे ज्यादा किसी चीज को देखा है तो एक प्लेयर को बैक करना हमने देखा है। हमने देखा किस तरह से शुभमन गिल की जब फॉर्म खराब हो गई थी आपको आईपीएल के बाद, तो उनको लगातार बैक किया जा रहा था, और उन्होंने कहा भी था कि हम इनको लगातार बैक करेंगे। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म ऑन एंड ऑफ ओडीआई में चल रही थी, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि ये एक एक्स फैक्टर है, हम इन्हें बैक करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग टेन्योर की सबसे खास बात क्या रही, तो वो ये रही कि राहुल द्रविड़ ने लगातार प्लेयर्स को बैक करा है, उन पर भरोसा जताया, और उसके बाद प्लेयर ने उसका रिप्लाई भी कुछ उसी तरह से किया है। तो खैर, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या राहुल द्रविड़ इस टेन्योर को, जो आपको वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, क्या एक और टेन्योर रखना चाहेंगे, क्या एक और बार आपको कोचिंग करते हुए कोच बने हुए दिखेंगे, या फिर इस पद से फाइनली वो इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, जो कि एक सक्सेसर के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो हाल ही में आपको जब एशियन गेम्स हो रहा था उस टाइम भी देखे गए थे, उस टाइम भी टीम के साथ थे, और उसके बाद अभी इस वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ केवल 4 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ऑस्ट्रेलिया से, हालांकि उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो बड़े बड़े नाम है, जैसे आपको रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, और ऐसे ढेरों प्लेयर हैं, उनको रेस्ट दिया जाएगा। और उसी तरह से जो कुछ आपको प्लेयर्स एशियन गेम्स में दिखे थे, आइलैंड सीरीज में दिखे थे, वो दिखेंगे T20 सीरीज खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उस टाइम पर क्या आपको वीवीएस लक्ष्मण
कोच बनकर दिखेंगे या फिर राहुल द्रविड़ कंटिन्यू करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या वीवीएस लक्ष्मण एक अगला नाम होगा कोचिंग के लिए, या फिर आपके दिमाग में कोई और नाम है जो इंडिया के लिए एक बेहतर कोच हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।